यूपी के उन्नाव से लेकर जम्मू कश्मीर के कठुआ तक बेटियों के साथ बर्बरता की घटनाओं के बाद सिस्टम से भरोसा उठने लगा है। कठुआ केस में एक ऐसा षड्यंत्र जिसको सुन के और ज्यादा मन में बड़ी घृणा पैदा होती है एक जाति विशेष वर्ग के लिए, और वह वर्ग मुस्लिम वर्ग है, वह वर्ग कांग्रेसी वर्ग है, वह वर्ग वामपंथी वर्ग है। इतना घृणित कार्य जिसे बलात्कार कहेंगे, और वह बलात्कार जिस बच्ची के साथ हुआ ही नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बयान दिया है आशीष सिंह आशु ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि उनके भाई कुलदीप सिंह सेंगर मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उनकी शुभकामनाएं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूं तो भारत में हर कुछ मिनट पर एक रेप, एक बलात्कार होता है, लेकिन पिछले दिनों हाथरस की घटना ने हम सबको झकझोर दिया है और एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर महिलाएं कब तक ये जो सेक्सुअल वायलेंस है ये सहती रहेंगी, और खासकर इस बात के मद्देनजर भी कि चूंकि ये महिला दलित समाज से आती है, तो क्यों दलित महिलाओं के शरीर को राजनीति के लिए, राजनीतिक बदले की भावना के लिए, उनके पूरे समुदाय को एक तरह से बदला लेने के लिए उनसे क्यों इस्तेमाल किया जाता रहा है और कब तक इस्तेमाल किया जाता रहेगा। लेकिन इस सब के अलावा कि भारत में जिस तरह से एक तरफ हम महिला को, एक औरत को देवी का दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ बलात्कार की भी घटनाएं होती रहती हैं, इसके अलावा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस बार इतना शोर क्यों हो रहा है, इस बार इतना आउटरीच क्यों है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और खासकर क्यों जो है सीधा सीधा कनेक्शन भाजपा का, भाजपा की राजनीति का, क्यों ये पूरा जो रेप कल्चर है या जो रेपिस्ट है उनको बचाने के लिए क्यों इस तरह से बार बार सामने आ रहा है। क्यों कांग्रेस पार्टी या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और भाजपा में ऐसा क्या फर्क है। जब रेप होता है इसके लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सोसाइटी, हमारा पूरा कल्चर और एक तरह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं। लेकिन आज यहाँ पर ये बात करना बहुत जरूरी है कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में ये एक बुनियादी फर्क है। अगर पिछले कुछ साल की हम कहानी देखें कि कम से कम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अगर जो रेप आरोपी है, रेप का दोषी है, कम से कम बलात्कारियों को बचाने की संस्कृति अभी नहीं देखी गई है, राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से उभर कर सामने नहीं आई है। आरोपियों ने तो जो आरोप किया कि मगर प्रशासन ने तो हमारे साथ वो उससे भी बुरा आरोप किया। एक बहन बेटी, उसकी इज्जत और आबरू की बात है। इस देश की कौन सी आईपीसी, कौन सा आर्टिकल और कौन सा सेशन ये कहता है कि आप रातों रात उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दें। लोगों को उसके घर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। सजाए वो फांसी होनी चाहिए साहब, फांसी से अलावा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध क्या है। वो 4 बच्चों के लिए मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आपका कहना है वो निर्दोष फंसाए गए, तो फिर लड़की कैसे मर गई? लड़की मारी है, माने बाबू भाई लोग क्यों मार दी? मतलब इनका पहले कुछ थोड़ा सा प्रेम था संदीप का, उसका था प्रेम, पर उस दिन संदीप भी नहीं था। उस दिन सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इसमें कानून पे भरोसा नहीं है। एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। इस मामले में अगर आप देखें तो जिस तरह से जो अपर कास्ट समुदाय है उसमें खासकर जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं वो अचानक जो है वो बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं कि हमें आरोपियों को छुड़ाना है जो जेल में फिलहाल मौजूद हैं, और किस तरह से इस पूरी मुहिम को भाजपा का समर्थन हासिल है ये मैं इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कठुआ की घटना से लेकर उन्नाव की घटना तक पिछले सिर्फ 2-3 सालों के दौरान लगातार भाजपा की तरफ से एक तरह से जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको बचाने का, उनको डिफेंड करने का लगातार उनका रिकॉर्ड हमने देखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाथरस में अभी क्या हो रहा है। तो हाथरस में फिलहाल अगर हम देखें तो सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं और उनमें वो परिवार वाले भी मौजूद हैं जो कि वो चारों जो अक्यूज्ड हैं उनके परिवार के लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। और हाथरस के जो पूर्व विधायक हैं, हाथरस से ही एमएलए हैं राजवीर पहलवान, वो भाजपा के लोकल लीडर भी हैं, उनके घर पर ये पूरी बैठकें हो रही हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है। और आपको ये भी याद दिलाना जरूरी है
कि 144 सेक्शन 144 लगा हुआ है, यानी कि ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा नहीं हो सकते और इसीलिए मीडिया को रोकने की कोशिश हो रही है। इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियां जो पहुंच रही हैं उनके साथ न सिर्फ कि उनको रोकने की बल्कि उनके साथ बदसलूकी की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पर भी पुलिस और बाकी लोगों के जरिए हमले हो रहे हैं। तो साफ तौर पर आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ 144 का ये हमारे सामने रखा जा रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश करें और दूसरी तरफ भाजपा के ही स्थानीय नेता के घर पर बाकायदा ये बैठकें हो रही हैं कि कैसे आरोपियों को बचाया जा सके। इसके अलावा ये भी लगातार खबरें आ रही हैं कि कैसे इस पूरी कहानी को एक ऑनर किलिंग के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। तो ये जो भाजपा के नेता हैं राजवीर पहलवान, इनके घर पर तमाम जो दक्षिणपंथी समूह हैं उनके लोग जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बजरंग दल, करणी सेना, आरएसएस के लोग शामिल हैं और साथ ही जो जाति आधारित संगठन बने हुए हैं वहां पर 21वीं सदी में आप ये देखिए जाति आधारित भारत में संगठन बने हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सवर्ण संगठन है, क्षत्रिय महासभा है, वो भी शामिल हैं इस पूरे कार्यक्रम में कि किस तरह से जो आरोपी हैं उनके ऊपर से ये दाग हटाया जाए। और इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है कहने की कि ये बलात्कार नहीं हुआ है, ये मामला हत्या का जरूर है लेकिन इसमें बलात्कार नहीं हुआ है। तो 144 लगने के बाद भी सेक्शन लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तो ये बात रही कि कैसे न सिर्फ कि बल्कि परोक्ष रूप से बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ये जो रेप अक्यूज्ड हैं उनको बचाने की सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र में भी दोनों में बीजेपी की सरकार है और साफ तौर पर इसलिए आरोप लग रहे हैं। थोड़ा सा हम पहले चले जाते हैं और हम जिक्र करते हैं इससे पहले उन्नाव घटना का। तो उन्नाव का मैं आपसे जिक्र कर रही हूं जिसमें बीजेपी के ही एक नेता, बीजेपी के ही एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उनका मैं जिक्र करना चाहती हूं कि जो है एक नाबालिग लड़की थी जिस वक्त उसका बलात्कार हुआ, जब आरोप लगाया बलात्कार का, उस लड़की के लगातार प्रताड़ना का आरोप लगता रहा कुलदीप सिंह सेंगर पर और किस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल दर्दनाक घटनाक्रम के तहत उस लड़की का पूरा परिवार तबाह हो गया। उसके पिता जो हैं उनको जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी गई और लगातार इस पूरे मामले में हमने देखा कि कैसे पार्टी का सत्ता का समर्थन कुलदीप सिंह सेंगर को लगातार मिलता चला गया और पूरी पुरानी जो 70-80 के दशकों की फिल्मों की कहानियां कि कैसे एक जो रेप पीड़िता होती है, बलात्कार पीड़िता, उसको पूरी तरीके से उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से 21वीं सदी में हमने देखा 2019-2020 में कि कैसे पूरे तरीके से उसका पूरा परिवार नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और अब वो दर्दनाक घटना न जो कि भुलाई ही भूलती है, ना ही याद करने से कितनी तकलीफ होती है। कठुआ की उस घटना का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जिसमें 8 साल की एक मासूम बच्ची, एक बकरवाल समुदाय की वो लड़की थी कि उस बच्ची को किस तरह से उसको ड्रग दी गई और उसके बाद लगातार उसका बार बार बलात्कार किया गया। एक मंदिर परिसर में ये बलात्कार हुआ, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला, बलात्कार के बाद उसकी हत्या भी हुई और उसके बाद जो देखने को मिली उससे भी ज्यादा इस कृत्य से भी ज्यादा जो घिनौनी थी वो राजनीति थी कि कैसे उन लोगों को बचाने की कोशिश की गई जो इस मामले में आरोपी थे। और मैं जिक्र करना चाहती हूँ यहाँ पर कि कैसे एक हिंदू एकता मंच ने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया इन रेपिस्ट को बचाने के लिए, इनको डिफेंड करने के लिए। और जो रैलियां निकाली गई उसमें भाजपा के 2 मंत्री भी शामिल थे, चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, दोनों इन रैलियों का हिस्सा थे। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि ये बहुत हैरानी और बहुत अफसोस की बात है कि जिन परंपराओं का, जिस संस्कृति का, जिस भारतीय संस्कृति का लगातार भाजपा गुणगान करती है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें, उसके बिल्कुल विरोध में अगर आप देखें तो क्यों बलात्कारियों को बचाने की ये लगातार कोशिश है। हाथरस, उससे पहले उन्नाव, उससे पहले कठुआ, क्यों लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो अक्यूज्ड, जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उन्हीं को एक तरह से एक आरोपी की तरह दिखाया जाए। लगातार हम ये देख रहे हैं और एक नई थ्योरी और सामने आ रही है कि ये बाकायदा एक इंटरनेशनल साजिश है सरकार को बदनाम करने की और इसमें तरह तरह के संगठनों का नाम लिया जा रहा है कि वो तमाम संगठन शामिल हैं। यानी कि हर मुमकिन ये कोशिश हो रही है कि इन 4 लोगों को किसी तरह से बचा लिया जाए, चाहे रेप का जो इल्जाम है वो वापस ले लिया जाए, चाहे इसको ऑनर किलिंग कह दिया जाए, चाहे कहा जाए कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस पर राजनीति कर रही हैं,
या जो पीड़ित परिवार है उसको उकसाने का काम कर रही हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच जो बुनियादी सवाल हैं उनके जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। और बुनियादी सवाल ये है कि आखिर क्यों 2 हफ्ते तक उस लड़की से बिल्कुल बेपरवाह रहा गया, क्यों उसकी मौत के बाद ही ये पूरा मामला उठा, क्यों उसके परिवार की बिना मर्जी के उसका अंतिम संस्कार किया गया। अगर इतना ही काफी नहीं था तो परिवार के लोगों के फोन तक टैप किए गए, मीडिया को बाहर रखा गया, विपक्षी पार्टियों पर हमले किए गए। क्या ये सब कुछ कोशिश नहीं है उन 4 आरोपियों को बचाने की? इसके बावजूद भी कि तथ्य हमारे सामने ये है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं कानून की जबान में, यानी कि वो लड़की जो पीड़िता थी उसने मरते वक्त बयान दिया कि हाँ उसके साथ जबरदस्ती हुई, उसने बाकायदा इन लोगों के नाम लिए। उस सब के बावजूद भी लगातार ये कोशिश हो रही है बताने की कि इस पूरी बात को झुठलाया जा सके ताकि उन दोषियों को, उन आरोपियों को बचाया जा सके। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।